डॉक्टर साहिबा, मेरी पहले से ही 3 बच्चियां हैं और अभी भी मैं पेट से हूं। 7वां महीना लगा हुआ है और ये है कि मानते ही नहीं। कहते हैं कि जब तक लड़का नहीं होगा बच्चे पे बच्चा करता रहूंगा। जिद पकड़ के रखी हुई है, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ पे लेके आई हूँ। अब डॉक्टर साहिबा आप ही इन्हें समझाइए कि मुझ में इतनी जान नहीं है। कमीनी कहीं की, तूने मुझे बोला था कि मेरे पेट में दर्द है इसलिए डॉक्टर के पास चलना है। मुझे झूठ बोलकर ये सब करने के लिए लेके आई है। हाँ, लेके आई हूँ मैं झूठ बोल के, क्योंकि मैं तो आपको समझा समझा के थक गई हूँ। मेरी बात तो आपको समझ में नहीं आती। क्या पता डॉक्टर साहिबा की बात समझ में आ जाए। आप समझते क्यों नहीं हो? मेरा भी तो शरीर है ना। तू चुप कर। तू आज घर चल, तुझे तो आज छोड़ूंगा नहीं मैं। ये हमारे घर की बात है और अपने घर की बात तू इस तरह बाहर लेकर आई है। ये हमारा पर्सनल मैटर है। तो क्या हुआ अगर मुझे लड़का चाहिए? और तू क्या डॉक्टर के सामने मुझे धमका रही है? मेरी बात सुन ले कान खोलकर। आज भी बोल रहा हूं और घर जाकर भी बोलूंगा। यही बोलूंगा कि मुझे लड़का चाहिए। अरे लोगों के 8 बच्चे हैं, मेरी तो सिर्फ 3 लड़कियां ही हैं। जब तक तू लड़का नहीं देगी ना, मैं बच्चे पैदा करता रहूंगा। और ये तेरी गलती है, तू मुझे लड़का नहीं दे पा रही है। जिस दिन तू लड़का दे देगी ना, उस दिन मैं बच्चे पैदा करना छोड़ दूंगा, समझी? ये कैसी बातें कर रहे हो जी आप? लड़का या लड़की देना मेरे हाथ में नहीं है जी, ये तो भगवान की देन है। डॉक्टर साहिबा, मैंने सोच लिया है कि इस बच्चे के बाद मैं और कोई बच्चा नहीं करूंगी। आप इसके बाद ना मेरी नसबंदी कर दीजिए। आप समझाते क्यों नहीं इन्हें कुछ? आप तो पढ़ी लिखी है ना। तू कर दो। रिलैक्स प्लीज, आप दोनों रिलैक्स हो जाइए। एंड मिस्टर रिंकू, अगर आपकी वाइफ नहीं चाहती है और कोई बच्चा, तो आप ये उनके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम भी है ये टोटली इलीगल है। देखिए डॉक्टर साहब, आप पढ़ी लिखी हैं इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं। ये मेरी बीवी है और जितने चाहूं मैं इसे बच्चे पैदा करवा सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और वैसे भी मुझे बच्चा पैदा करने कोई शौक नहीं है। मुझे लड़का दे दे, मैं आगे और बच्चे नहीं करूंगा। मिस्टर रिंकू, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? जैसा कि आपकी वाइफ ने अभी कहा, लड़का या लड़की ये सब उनके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है। ये सब तो किस्मत का खेल है। आप इस तरह का व्यवहार करके अपनी बीवी के साथ जागती कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तू क्या सुन रही है इनकी बात? चल जल्दी यहां से चल। बड़ी आई मुझे समझाने वाली, चल। अरे मेरी बात तो सुनिए मिस्टर रिंकू। कमाल की बात है, आज के टाइम पर भी ऐसे लोग हैं जो एक लड़का पाने की चाह में अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती किए जा रहे हैं। कमाल है। और ऐसी गर्ल्स भी हैं जो ये सब बियर कर रही हैं। इन्हें तो सीधा जाकर पुलिस में कंप्लेंट करानी चाहिए। अरे सुनो अंकल जी, आपके पास 100 रुपए हैं क्या? बहुत तेज भूख लग रही है। हो तो यार दे दो, काम हो जाएगा मेरा। सुनिए जी, ये अपने मोहल्ले के वर्मा जी का लड़का नहीं है? हाँ, ये तो वर्मा जी का बेटा है। मुझे किसी ने बोला था कि ये नशे में पड़ गया, लेकिन इसकी इतनी बुरी हालत हो जाएगी ये मुझे नहीं पता था। अरे अंकल जी, आप रिंकू अंकल हो ना? हाँ बेटा, मैं तेरा रिंकू अंकल ही हूँ। अंकल जी, अब तो हमारी जान पहचान भी हो गई है। दे दो अंकल, 100 रुपए जरूरत है। अरे कम से कम अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बाप की शर्म तो कर ले। हैं? ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? बाप? कौन सा बाप? वो बाप जिसने मुझे अपने घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी क्या बेच दी। अरे अंकल, उस बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो क्या है अंकल, मुझे नशों की बहुत गंदी लत है। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपने बाप की थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेच दी पैसों के लिए, तो उसने मुझे बाहर निकाल दिया। अरे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो निकाले या रखे। मेरे बाप को ना अंकल जी बहुत घमंड है अपनी दोनों बेटियों पर। लाया गया ना वो, पता है अंकल जी, वो मेरी बहनें हैं ना, एक IAS ऑफिसर और दूसरी डॉक्टर, उन्हीं के
घमंड में रहता है मेरा बाप और मुझे निकम्मा समझता है, निकम्मा। कोई बात नहीं अंकल जी, अब तो वो मुझे कुछ भी समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसी गुड हूं, ऐसी रहूंगा, नहीं जाऊंगा मैं उसके पास। कमीना बाप है, अल्लाह मुझे कुछ समझता ही नहीं है। देखो जी, वर्मा जी को कितना गर्व था अपने लड़के में कि उनके घर लड़का हुआ है, और आज लड़कियों ने उन्हें संभाल के रखा हुआ है। एक लड़की आईएएस और दूसरी डॉक्टर है। मैं आपको यही समझाना चाहती थी जी, अगर हमारे घर में भी ऐसा निकम्मा लड़का हुआ तो क्या करेंगे हम? जरूरी नहीं जी कि लड़के ही नाम रोशन करते हैं, लड़कियां भी नाम रोशन कर सकती हैं। आजकल की लड़कियां तो बुलंदियां छू रही हैं, और वैसे भी लड़कियां माँ बाप का मान होती है, मान। मुझे माफ कर दे, मुझे बात समझ में आ गई कि घर में लड़का होना जरूरी नहीं है, होनहार बच्चे होना जरूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मैं वादा करता हूं, आज के बाद तुझे लड़के के लिए कभी तंग नहीं करूंगा। और ये बच्चा कोई भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आज के बाद हम और बच्चे नहीं करेंगे। बस इस बच्चे के बाद हम एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे।